क्योंकि हम पहले मीटिंग में भी कहा है ना, आप लोग सुना होगा, तो इसमें जहाँ तालमेल नहीं होता है, सरकार और विधायक और कॉर्पोरेटर में अगर तालमेल नहीं होता है तो वहाँ जाकर प्रॉब्लम आता है, वहाँ जाकर जो है डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉब्लम आता है। अभी हम लोग में ऐसे नहीं है, हम लोग एक दूसरा से जुड़ा हुआ है और कोई भी काम कर रहा है तो हम लोग सभी का नॉलेज में लेकर काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और मेरा ओर से तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और सरकार का ओर से भी आना नहीं चाहिए। सरकार का ओर से प्रॉब्लम आने का बात जो है सिर्फ इतना है कि आजकल जो है ये जो महीना भर में जो एक हवा जो कोई भी काम करने जाने से ऑनगोइंग काम कर रहा है उसको वो हमारा डिप्टी कमिश्नर का ओर से एनओसी लेना चाहिए बोल के, तो वो चीज़ तो पहले से नहीं था, तो वो चीज़ जो है इसको सरकार थोड़ा से जल्द इसको क्लियर कर देना चाहिए और ईटानगर में जो भी जैसे PWD हो, RWD हो, PHE हो, कोई भी काम करने में अभी एनओसी अगर ढूंढने जाएगा तो ईटानगर का डेवलपमेंट तो बहुत डेवलपमेंट होने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट वाला तो एनओसी देगा नहीं है। और इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला का जो है इसमें आज से बोल के नहीं, 78 में एक ही साल का अंदर में 3-3, 4-4, 5-5, 6 नोटिफिकेशन दिया हुआ है और उस नोटिफिकेशन में जाएगा ढूंढने जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगा और यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर को काल को पब्लिक फिर पूछने लगेगा ये क्या हो गया, क्यों होने नहीं दिया, तो उसका फिर जवाब जो है सरकार को ही देना पड़ेगा। इसीलिए पहले जैसे चल रहा था ऐसे चलने देना है और इसमें ज़्यादा दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। और ईटानगर का डेवलपमेंट हम लोग कोई अपना इंडिविजुअल ना म्यूनिसिपल बोलो भाई एज ईटानगर का हम विधायक एची का सोए बोलो और बा ऑपरेटर में जैसे कि अभी मेयर है तमे पासेंगे बोलो, तो अपना इंडिविजुअल का लिए वो कोई काम करने नहीं जा रहा है। हम जो भी काम कर रहा है, हम लोग जो भी काम कर रहा है कि जो है ईटानगर का जो भलाई का लिए, जिस सेक्टर में पानी पहुंचा नहीं वहाँ पानी पहुंचाने का, जिस सेक्टर में लाइट पहुंचा नहीं लाइट पहुंचाने का, जिस कॉलोनी में सड़क नहीं वहाँ सड़क पहुंचाने का, जहाँ इंसानियत जहाँ बेता है, जहाँ पब्लिक बेत गया ऑलरेडी बेता हुआ है, वहाँ जो प्रॉब्लम है आदमी को क्या ज़रूरी होता है, एक जो है पीने का पानी, एक जो है उसका लाइट, सड़क, ये सब जरूरी है। तो वहाँ तक हम लोग पहुँचाने के लिए काम करने में कहीं बीच में दखल अंदाज नहीं होना चाहिए और प्रॉब्लम को बार बार आने नहीं देना चाहिए। वो प्रॉब्लम आएगा तो काल को फिर जनता अननेसेसरी एक बवाल बनेगा, तो ऐसे चीज़ को आ भेल मुझे मार ये जो है बुलाना नहीं चाहिए। जो जैसे नॉर्मल चल रहा था ऐसे चलने दीजिए। हाँ 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं जंगल में अगर रास्ता बनाने जा रहा है तो आप एनओसी मांगता है तो मांग लीजिए। कोई अगर कहीं अगर जंगल जाकर दुमदाम काट रहा है उसको चेक एंड बैलेंस कीजिए। जो ईटानगर में जो जो अपना जो ज़मीन है तो उनमें जो किसी को पेड़ लगाना है पेड़ लगा रहा है, और जो कॉलोनी सेक्टर में हम लोग आज हर साल में हम लोग कोई बोल रहा है कि अब जितना भी थोड़ा बहुत बैलेंस सरकार का क्वार्टर अपना घर का सामने आमने में जो पेड़ पौधों लगाना है वो भी लगाना चाहिए। आदमी को तो चाहिए, हाँ पेड़ पौधों तो चाहिए। इसलिए मेरा ओर से कहीं यहाँ डेवलपमेंट करने में कितने आना नहीं चाहिए, इसी को तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज़ जो है अगर आप इलेक्शन करने जाएगा कहाँ तक करेगा। कल को अगर किसी गांव में जाकर किसी कॉलोनी में जाकर आपका घर जो है फॉरेस्ट में है बोल के इलेक्शन कर देगा, कल वो आदमी जो है वो अगर फिर ये भी तो फॉरेस्ट का ज़मीन में है, इसको आप क्यों इलेक्शन नहीं करता है, ये बात जब चरने लग जाएगा कंट्रोल होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये नहीं कहता है कि फॉरेस्ट का यहाँ होना नहीं चाहिए बोल के नहीं बोल रहे हैं, फॉरेस्ट का होना है। जो बैलेंस ज़मीन है जहाँ जहाँ जंगल है
जहाँ एकदम आज भी जंगल बहुत बड़ा है, उस जंगल में अगर जहाँ ज़मीन है, जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना देख रेख में है, उसमें आप अच्छा देख रेख करके उसको आप प्रिजर्व कीजिए। और जहाँ जो काम कर रहा है उसी को तकलीफ नहीं देने से ठीक है। और हम तो बार बार बोल रहे हैं कि समझदारी में काम लेने से ठीक है। और मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ सरकार इस बात को सीरियसली लेगा और जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। नहीं, अभी तक फिलहाल इलेक्शन हुआ नहीं है, इसीलिए हम उसको वहाँ तक हम जाना नहीं चाहता। जिस दिन इलेक्शन होगा तो ये बात आ सकता है। तो अभी तक उन लोग भी किया नहीं है। अभी हम ये कर दिया हो कर दिया हम नहीं बोले नहीं। अभी जैसा कि हमारा ऑन गोइंग स्कीम है, हम एक सड़क बना रहा है टाउन का बीच में, उसका जो है अभी जो बैलेंस पैसा फर्स्ट पेज रिलीज हो गया, सेकंड पेज रिलीज हो गया, पेमेंट हो गया, अभी थर्ड पेज में एनओसी ले आओ बोलता है। अभी जैसा कि गांव में जैसे कि आप इसको नेशनल आयु से ऊपर में जो है आप रिजर्व फॉरेस्ट का बात करता है, और नेशनल आयु का नीचे में आप गांव का एरिया है, हाँ, बस्ती वाला का बोलता है, उनका पास एलपीसी भी है, फॉरेस्ट से एनओसी लेकर एलपीसी बनाया, उसको भी डीसी साहब बोलता है कि आप फिर एनओसी ले आओ, दोबारा एनओसी ले आओ। हाँ, लेकिन ये चीज़ थोड़ा से मतलब देख के सुन के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बार बार दोहराने नहीं चाहता है। इसलिए ये सब चीज़ को बार बार नहीं करने से ठीक है, बार बार नहीं दोहराने से ठीक है, क्योंकि जो पहले जैसे चल रहा था, नॉर्मली चल रहा था, वो चलने देने से हो गया। देखो, जैसे कि चिंपू में जहाँ बस्ती नहीं है, जहाँ आदमी नहीं है, वहाँ अगर जंगल को काट रहा है तो वहाँ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हक बनता है कि ये मत करो बोल के बोलने का हक बनता है। तो हमारा जो कहने का मतलब, जहाँ जो टाउन का अंदर में जो काम कर रहा है उसी को आप डिस्टर्ब मत करो। और जहाँ अगर हमको ज़रूरी होगा डेवलपमेंट, अगर जैसे कि अभी हमको एक बिल्डिंग बनाना है, कोई डायरेक्टर का, कोई मेडिकल का, कहीं अगर हमको आसपास में अगर नया बिल्डिंग बनाना है, वहाँ हमको दखल अंदाज मत करो, क्योंकि वो जनता का लिए, जनता का सुविधा के लिए, हाँ, ईटानगर का डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल का डेवलपमेंट के लिए आदमी का जो जरूरी है वो चीज़ तो करने जा रहे हैं। उसी में हमने कहा कि आप इसमें ज़्यादा दखल अंदाज मत करो। नहीं, वो जो है अभी खाने पीने का चीज़ जो है, जो खाता है, जो उसको जैसे कि मिथुन पार्टिकुलर जो है, मिथुन तो हम लोग का आवतनी बेल्ट में तो काफ़ी चीज़ में आता है कि शादी ब्याह में आता है, कहीं बीमार हो गया पूजा करने में भी आता है, और हर ये में जैसे कि हम लोग 1-2 तारीख को पिकनिक बनेगा, उसी में भी काम आता है। लेकिन आजकल जो है थोड़ा मार्केट में बिजनेस करता है, लेकिन इसको वो एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी जैसे कि इसी बात का लिए तो आज भी दिन भर मीटिंग हुआ, उसको कैसे करके एक पार्टिकुलर जगह में रखा जाएगा, तो उस बात का लिए तो आज दिन भर मेयर साहब ने मीटिंग बुलाया, डिस्कस हुआ। तो ये धीरे धीरे नियम कानून को फॉलो होगा, आगे जाकर ये भी सुधर जाएगा। तो कोई अगर मिथुन बिक्री करता है मिथुन बिक्री करता है, क्योंकि अपना अपना बेटा बेटी पढ़ता है, और हम लोग का यहाँ जो है अरुणाचल में मैक्सिमम लोग जो है अपना मिथुन पालने वाला लोग है। और मिथुन जो पालता है, जो बेटा बेटी लोग जो पढ़ाई लिखाई करता है, बिजनेस करता है, छोटा मोटा बीमार हो जाता है, उसका उसमें मिथुन को बिक्री करके उस पैसा से, हाँ, उस पैसा से अपना बेटी को पढ़ाता है, बेटा को पढ़ाता है, और उसमें से उन लोग उठता है, पीता है, खाता है, पीता है। तो वो जो है उसको भी तो बिल्कुल मना नहीं कर सकता है। और धीरे धीरे वो जो सिस्टम जो है, अगर कहीं अगर मार्केट में अगर बिक्री होता है तो एक पर्टिकुलर जगह में चला जाएगा, वो जो है और धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो ये जो है अभी जैसे कि कहीं मादार हो गया, और कैपिटल तो आप 2 लाख पॉपुलेशन है, कौन आता कौन जाता है, अगर उनको हिसाब तो हम दे नहीं पाएगा, क्योंकि
इसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, और पुलिस डिपार्टमेंट भी जहाँ जो प्रॉब्लम आ जाता है, जहाँ जो हैपन हो जाता है, वहाँ जाकर पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचेगा। और आपको हमको जितना ईटानगर का जो जानता है, सभी को ये एक अवेयरनेस होना पड़ेगा कि मेरा कॉलोनी में ये गलत आदमी आता है, गलत आदमी बैठता है, और इस आदमी का, वो आदमी का जो चाल चलन अच्छा नहीं है, उस आदमी का दिल अच्छा नहीं है, वो इस टाइप का आदमी है। अगर वो चीज़ को जब तक अगर आप पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जब तक नहीं बताएगा, और आप डायरेक्टली पुलिस को नहीं बताना चाहता है, तो जैसे कि अभी सेक्टर में कॉपरेटर लोग हैं, उन लोग को बता देना है। और जैसे कि हम लोग का टेलीफोन तो खुला है, हम लोग को टेलीफोन करके, जैसे कि मेरा नंबर में, मेयर का नंबर में, डिप्टी मेयर का नंबर में, और हर सेक्टर कॉलोनी में अपना अपना गाँव में जैसे कि ZPM है, ग्राम पंचायत मेंबर है, ये सबको बता देना चाहिए। यहाँ एक हम लोग गलत आदमी इस कॉलोनी में रह रहा है, गलत आदमी इस गांव में बैठ रहा है, तो इसको जल्द से जल्द इसको फाइंड आउट करना है। और हम लोग जहाँ तक देखता है ये थोड़ा सा गलत लगता है, जब तक जानता अगर वो खुद अवेयरनेस में नहीं आएगा, तब तक ये जो है कौन को किसको मार देगा, इसका तो कोई अंदाजा तो नहीं लगा पाता है। इसीलिए हम सबसे अपील है, सबसे रिक्वेस्ट है, अपना सेक्टर कॉलोनी में, अपना घर में सभी अवेयरनेस होना चाहिए। और कहीं अगर ऐसे संदेश आदमी मिलता है, देखता है, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपना इल्दार लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए। आई हैव सम अपडेट्स ऑफ द मीटिंग। तो बेसिकली हमारा डिप्टी मेयर भी है, तो मैं मीडिया फ्रेंड्स सी, टुडे वी हैड आवर 7th business meeting. As per Act, monthly we need to conduct a minimum one meeting. See, in fact, as per our Act, I am mayor and my deputy mayor is here, Honorable MLA Itanagar is here. We have in a cabinet system also in our corporation. What we call cabinet, like we have standing committee member, where other people can address as a cabinet minister. There we have standing committee meeting. In terms of money also, delegation of power, everything is very clear. Business meeting is the last meeting of our system, where we sit together and we make all principal policies. Then for education purpose, unlike in assembly, they used to go to chief secretary. We have commissioner over here. He is the executive head. So things used to executive like that. So it's a clear-cut update for the people of Itanagar. Today we had 7th meeting. I know you guys will be, I think after some time I have second session. After that you will be not there. So what I want to update is that in capacity of mayor, this morning I had a very clear-cut meeting. Normally Honorable MLA has to be there always with IMC. Even IMC also should always with Honorable MLA or DC, SP. Why? This why is very clear. एक ही ईटानगर का ऊपर एक ही we need to work on a single same jurisdiction. There we need a team work. हमको सबको कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ता है। तो ऐसा है कि अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डायनामिक पेमा खांडू जी ने बोला, सर को, MLA सर को, हम दोनों को बोला आप दोनों का थोड़ा सिस्टम को गियर अप करना है। इससे पहले कुछ भी नहीं था ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। खास करके इसको आप लोग मीडिया में क्लियरली दीजिए, आज का ये प्रिंट में भी। हम लोग ने CM साहब, MLA साहब, हम दोनों को बोलने के बाद हम लोग 3 जगह में स्ट्रांगली कमर कस दिया। वी हैव टाइटन आवर सिस्टम टू वर्क दिस what is called specially related to NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो हमें फाइन करके रखा हुआ पेनल्टी जो किया है 95 lakhs का, वी आर वर्किंग ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाउ। उसका हमने जगह बनाया। कैपिटल में लेन बहुत प्रॉब्लम है, आप सबको मालूम है, पब्लिक को भी जानना है, बट फॉर्चुनेटली वी आर हैविंग नाउ। उसके बाद वी आर वर्किंग ऑन दिस सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान ईटानगर में, आपका उधर चिंटू में प्लान बन रहा है और यहाँ से तैयार होकर अभी वार्ड 14 में काम चल रहा है, आप कभी विजिट कर सकते हैं। तीसरा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान, सेप्टिक सेवरेज, 2 चीज़ समझना है। सेप्टिक मतलब बाहर में होगा, उसको चॉकिंग करके ले जाके वहाँ ट्रीटेड होगा। एंड सेवरेज मतलब वाटर को होटल से आता है, मेडिकल से आता है, अलग अलग जगह से आके उसको प्रॉपरली
कहीं जहाँ ग्रेडियंट्स थिक नहीं है उसको पंपिंग करेगा, जो नेचुरल ग्रेडिंग्स है वहाँ से जाके हम लोग फिर वो ट्रीटेड करके, क्योंकि एनजीटी नहीं मानता है हमारा वो पर्यावरण को बचाने के लिए, हम ट्रीटेड वाटर ही डिस्चार्ज करना है नदी में। तो हमें ये चीज़ पता है, ऑनरेबल एमएलए साहब ने और पेमा खांडू साहब ने सजेस्ट किया कि ये हम लोग जोरों शोरों से शुरू करना है। वी आर डूइंग दिस। बेसिकली आज का मीटिंग जो है सेकेंड हाफ उसका ऊपर चर्चा करेंगे। अभी कोई फॉर्मल राउंड का बाद बीजी वाला चला जाएगा, बट विल वर्क ऑन दिस। 15 एफएफसी के तहत उसको हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन में जो पैसा है उसको हम लोग 50% टाइप में है, 50% अन टाइप में है, क्लियर कट गाइडलाइन में फंडिंग किया। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। दूसरा जो आपको सुनने में आता होगा, ये गली ठीक नहीं है या नुक्कड़ ठीक नहीं है या में लैंड फीलिंग हो रहा, उधर ये हो रहा है। लैंड फीलिंग वाला को आप लोग का जरिए से डिप्टी मेयर और एमएलए साहब इधर बैठा है, मेरा एक क्लियर मैसेज है, इधर उधर जो कचरा फेंकता है हाईवे में हम लोग नहीं करते। आईएमसी जो है डिजिग्नेटेड आइडेंटिफाइड जगह से हम लोग उठा के ले जाता है, सुबह जिंगल बेल में सपोर्ट देता है। वी यूज टू पुट प्रॉपरली ओवर देयर लैंडफिल। शाम सुबह को जो अपना अपना गाड़ी में ला के ना बिखार देता रास्ता में, वो वाला सिस्टम है। तो आपका माध्यम से हम ये करना पड़ेगा। 5 बार जो कंटिन्यूस जीता है, अभी हम इंदौर होके आया, वहाँ पीपल सपोर्ट है, इसलिए जन भागीदारी के लिए हम लोग अपील करते हैं, सब मिलके करना पड़ेगा। अभी आईएमसी ने और एक नया चीज़ हम लोग लाया, वहाँ वी हैव सीन एक एप्स है 311 बोल के इंदौर का। अभी हम लोग आईएमसी भी एक एप्स ला रहा है, वहाँ में कौन सा गाड़ी मेरा कहाँ रुका है, किस कॉलोनी में सुबह गाड़ी नहीं आया, मेरा कौन सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा है, कहाँ में गार्बेज को नहीं उठाया और किस जगह में किसका क्या प्रॉब्लम है या गाड़ी भी खराब हो गया। प्रॉपर अपडेट होने के लिए आज का डिजिटल दिन में हम लोग आईएमसी से एक एप्स खोल रहा है, उस दिन हम डिस्क्लोज कर चुका है। हम सीरियसली वी आर वर्किंग ऑन दिस, माय डिप्टी मेयर एंटायर टीम, हमारा वो एप्स आ रहा है। और दूसरा पेमा खांडू जी और हमारा ऑनरेबल एमएलए जी का नेतृत्व में सपोर्ट करके अभी हमको 26 40 एबव नंबर्स आ रहा है, इंक्लूडिंग 14 एफसी का। अभी सीएम साहब का एमएलए साहब का मेहरबानी से अभी फिलहाल 26 गाड़ी आ रहा है, जिसमें 4-5 तो ट्रैक्टर है। खास करके नाहरलगुन का वो गंदगी एरिया को हम लोग व्हाट विल स्टार्ट डूइंग नाउ, वहाँ रेंडमली हमेशा फेंकते रहता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रैक्टर के ट्रेलर को रख देंगे। जब भी फुल होगा वो कनेक्ट एंड उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके बड़ा बड़ा जो फुटफॉल्स है, आपका गांधी मार्केट हो गया, आपका वो गंगा मार्केट हो गया, वो इनोवेटिव्स हम लोगों ने लिया। पब्लिक भी ये बात को जानना चाहिए। तो वो ट्रैक्टर आ रहा है और 20 नया व्हीकल्स आ रहा है, पहले का पूरा अपडेटेड हो गया। और मेन पावर भी हम लोग अभी हाल ही में गार्बेज का पिकर और स्वीपर का कुछ इंटरव्यू हुआ था, वॉक इन टेम्पररी है एकदम, क्योंकि वो लोग को धनराशि देने के लिए अभी तक सरकार ने हमारा फंड को स्टेट ग्रांट एड को इन्हेंस नहीं किया। इन ए प्रोसेस नाउ, और लेट अस होप फॉर द बेस्ट, वो सर करेंगे सीएम साहब। इसलिए हम लोग ने अभी आदमी ले लिया। आप लोग का जरिए से खास करके मीडिया फ्रेंड्स और पब्लिक को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल एमएलए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट से आईएमसी फुल फ्लो में है पहले का कंपेयर में। अभी एप्स आने जा रहा है, जो भी पब्लिक का प्रॉब्लम होगा एप्स में अपडेट करिए। आज का 7th मीटिंग में 15 एफएफसी का बारे में हम लोग टाइट अनटाइट फंड का हम लोग जल्दी प्लेस करेंगे। आपका माध्यम से हम लोग बार बार पब्लिक को इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल एमएलए जो 3 बार चुनाव जीत के आया, इसका सामने से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि लिटरिंग मत करिए। हम बार बार बोलते हैं, आपका घर से फेंक के दूसरा वाला घर को साफ नहीं होता, तब तो ईटानगर साफ नहीं होगा। अब प्रॉपरली ईटानगर को साफ करना है तो सबका घर साफ होना है। तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, आज का 7 का प्रोग्राम ये है। बाकी आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहती है ईटानगर पीपल 24/7। थैंक यू सो मच। द मेजर पॉइंट सी, repeatedly I am telling you, we all need to work on Itanagar. SP, DC, ऑनरेबल एमएलए, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसलिए सारा स्टेक होल्डर का हित को देखते हुए हम लोग अभी अलग अलग मीटिंग नहीं करके, या ओवरलैपिंग बहुत होता है, पीएचसी का कुछ होता है, पावर का कुछ होता है, तार में इनकाउंटर होता है, नाला में इनकाउंटर होता है, या हाईवे में वाल टूट जाता है, क्योंकि वाल बनाने वाला अलग है, नाला बनाने वाला अलग है। फिर जो है कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं करता है। इसलिए हम लोग आगे तचिकासो साहब का लीडरशिप में, पेमा खांडू का लीडरशिप में, अभी से जैसे आप सवाल कर रहे हैं, हर चीज़ को टीम वर्क में करेंगे।
टीम वर्क में करने के लिए डीसी एसपी को हम हमेशा रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग अपडेटेड होना है फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.